दिखेगा तो बता दीजिए। कल को क्वेश्चन दिया था हमने, आया नहीं। कल कोई क्वेश्चन दिया था हमने। क्वेश्चन है if first three terms of an increasing AP are the roots of this equation, है ना? तो ये कल क्वेश्चन दिया था कि एक इक्वेशन दी हुई है 4x क्यूब, यही था? यस सर। 24x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके जो तीन रूट्स हैं वो एक इंक्रीजिंग एपी है, ठीक है? तो उसी तरह से कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो इनके तीन रूट्स क्या मान लेंगे? a माइनस डी, a प्लस डी। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स लगा दिया, तो ऐड करेंगे तो d कट जाएगा, 3a कितना आ जाएगा? माइनस टाइम्स b अपॉन a, माइनस 24 अपॉन 4, तो 6 आ गया 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ गई। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? 2 माइनस डी, 2 एंड 2 प्लस डी, ये आ गया। अब उसके बाद इसमें और भी चीजें लगा सकते हैं हम। इसमें लगा दो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लगा दो। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, कितना हो जाएगा? 4 माइनस डी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 2। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है कितना? माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए एंड माइनस के डी अपॉन ए। तो माइनस के डी अपॉन ए, ये आ जाएगा माइनस 18/4, मतलब माइनस 9/2। तो यहां से सॉल्व कर दिया इसको। 4 माइनस डी स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो माइनस 9/4, तो डी स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस का 9/4, 4 एलसीएम 4 4 16 9 25/4। तो डी कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 5/2। अब इंक्रीजिंग एपी की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंग एपी के लिए जो डी होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। डी जब आप पॉजिटिव होगे तब एपी जो है इंक्रीज होगी। तो प्लस का 5/2 अगर मैं ले लूंगा तो एपी क्या बच जाएगी? 2 माइनस 5/2 एंड 2 2 प्लस 5/2। तो ये एपी आ गई माइनस 1/2 2 9/2 डॉट डॉट। ये एपी आ गई। अब इसमें क्या बोला है? फाइंड एस एन एंड के। अब इसके एन टर्म्स का सम और एन टर्म निकाल दो। तो ए एन कितना हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 5/2, ये एक आंसर। एस एन कितना हो जाएगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये दूसरा आंसर। बस अगली आईडी डालते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये होगा था पहला, हाँ आया था, चलो चेक कर लिया था। पहला नहीं लगा, हेडिंग डालिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्लस माइनस 2 आंसर आईडी के। इंक्रीजिंग एपी बोला था तो डी पॉजिटिव है, ठीक है? यस सर। डायरेक्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो देखो, स्टैंडर्ड अपीयरेंस कैसी दिखती है? जीपी कैसी दिखेगी? जैसी दिखती है वैसी दिखेगी। तो क्या होता है स्टैंडर्ड अपीयरेंस जीपी का? यार देखना, वहां पे एक सर पढ़ा रहे हैं, उनसे पूछो इंक है क्या, या फिर कोई मुझे जो पेन खराब दिया कि सर बच्चे के साथ पेन दिया सर, पूछा जानबूझ के दिया होगा। उसमें रखा देखो, मतलब खराब है यार, ऊपर से क्या पेन है? नहीं पेन तो है यार। ऐसे जाओ, बैठो ऐसे बैठो, पेन तक नहीं ला पाएगा। गलती से घर जाकर वीडियो देख लेना। स्टैंडर्ड अपीयरेंस लिखो, AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट डॉट डॉट। एक्स्ट्रा पेन तो नहीं लाया ना? नहीं लाए, एक तो बड़ी मुश्किल में लेके आता है वो एक्स्ट्रा। लिखो सर, हो गई क्या हो जाएगा यहाँ से? चलो ऐसे ही काम चला लेंगे। हमें एडिट सर, आप सर फोटो क्यों लगा दिए? मेरा मूड खराब है। मूड खराब जबकि सर आपने सर मैं आपसे कही सर 5 मिनट लेट हो जाए सर, कहते हो जाओ। तो मैं क्या करता आपसे? कल सर बहुत खुश थी आप, पता नहीं क्यों।
स्टैंडर्ड जीपी है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जीपी है, तो इसमें क्या होता है, जो ए होता है ये फर्स्ट टर्म होता है, और जो आर होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, उसमें कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, इसमें आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, इसमें आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, इस तरह से चलता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि A1 A2 A3 A4 GP है, तो क्या होगा, उसमें क्या था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसमें सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म विल बी इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, और जो रेशियो आता है उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। यस सर, वही होता है कॉमन रेशियो। नोट करिए जल्दी। तो क्वेश्चन है, इन अ जीपी, एक जीपी में थर्ड टर्म दिया हुआ है 2, सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है -1/4, 10th टर्म बताना है, बताओ। तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म लिखवा देते हैं तुमने, nth टर्म बताइए। an क्या होता है जीपी में, देखो फर्स्ट टर्म में r की पावर कितनी है, 0, सेकेंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में उससे एक कम 2 है, तो nth टर्म में r की पावर n माइनस ज्यादा होगा सर, a r की पावर n माइनस, क्या हुआ, मतलब सर थर्ड टर्म में फर्स्ट टर्म से एक, मतलब थर्ड टर्म में पावर 2 है, फोर्थ टर्म में पावर 3 है, तो nth टर्म में पावर n माइनस 1 होगी। तो ये होता है जीपी का nth टर्म, ठीक है। nth टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल्स टू ar की पावर n माइनस 1। करिए क्वेश्चन। गाड़ी सर आपकी गाड़ी सर पूरी सर जगह ही नहीं थी सर, दूसरे की दुकान के सामने खड़ी करके कोई आया है ऊपर? तो इसमें जनरली क्या करते हैं हम सॉल्व करने के लिए, इसमें डिवाइड करके हम सॉल्व करते हैं, उससे फास्ट हो जाता है कैलकुलेशन। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, यहां से आप बता सकते हो। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, AR है ना, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर, तो थर्ड टर्म हो जाएगा AR स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 दी है। सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगा, AR पावर 5 -1/4, डिवाइड कर दो, a से ही कट गया, r स्क्वायर से ही कट गया, तो 1/r³ बचा, और 4 ऊपर ले जाएंगे तो 8/-1, रेसिप्रोकल कर दिया तो r³ आ गया -1/8, तो r आ जाएगा -1/2। कॉमन रेशियो पता चल गया, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो a टाइम्स r की वैल्यू रख दी -1/2, और -1/2 का स्क्वायर 1/4, और 4 उधर मल्टीप्लाई हो गया तो a कितना आ जाएगा, 8। 10th टर्म क्या हो जाएगा, a r की पावर 9, और a कितना है, 8, r कितना है -1/2 की पावर, क्यूब रूट के अंदर माइनस हो सकता है, -1/2 का क्यूब होता है -1/8। आई बात समझ में, लिखिए। वन अपॉन 2 की पावर 6। हो गया, हेडिंग डालिए। nth टर्म आ गया, सम ऑफ n टर्म्स, SN क्या होता है जीपी का, याद है, E/RL ऐसे कुछ, a + r पावर n - 1/r - 1, a प्लस, नहीं a आएगा मल्टीप्लाई में। तो देखो मुझे क्या करना है, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर से लेकर AR की पावर n - 1, इसको जोड़ना है, यही ऐसे है, ठीक है। तो
तो मैंने ये कैलकुलेट करने के लिए पूरे में r से मल्टीप्लाई कर दिया। n माइनस बनते क्यों जाते हैं इसमें, n तक क्यों नहीं जाते? यही एन टर्म्स है, एन टर्म्स लेते हैं उसमें क्यों n माइनस वन तक जाता है, a प्लस n माइनस वन उसका फॉर्मूला था, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन उसमें तो n तक जाते थे। वो भी nth टर्म में क्या आता है, ये भी n तक है। तो इसको निकालने के लिए मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा ar स्क्वायर ar क्यूब से लेकर ar की पावर n, और इसके जस्ट पहले होगा ar की पावर n माइनस वन, कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये प्लस का ar माइनस का ar कट गया, इस तरह से कटता जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा a और नीचे माइनस ar की पावर n, और इन दोनों में क्या बचेगा sn माइनस r sn, sn कॉमन ले लिया तो 1 माइनस r, a कॉमन ले लिया तो 1 माइनस r की पावर n, तो sn कितना हो जाएगा 1 माइनस r की पावर n अपॉन सर वीडियो खराब हो गई 1 माइनस r, ये पता ही तो यस सर। ग्रेविटी आगे समझ में, तो ये फॉर्मूला है a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये जनरली लगाते हैं जब r जो है वो 1 से छोटा हो, तो ये 1 माइनस r पॉजिटिव आएगा। यस नहीं तो ये भी लगा देते हैं, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो ar की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ये याद करना आसान होता है। ये जनरली कब लगाते हैं जब r ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो r ग्रेटर देन 1, r लेस देन 1, ar की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। याद करने का तरीका देखो वैसे ही, nth टर्म क्या होता है ar की पावर n माइनस वन, ये भी वही लिखा है ar की पावर n माइनस वन, इसमें माइनस वन ऊपर है, इसमें माइनस वन नीचे और ब्रैकेट के साथ है, तो फिर इसे अब इसमें अगर मान लीजिए s सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछा जाए तो वो क्या होगा s इनफाइनाइट, तो देखो r की वैल्यू जो है n की वैल्यू कितनी रख देंगे, इनफाइनाइट रख देंगे, ठीक है, तो n की वैल्यू इनफाइनाइट तो आप इसमें नहीं रख सकते, हम क्या करते हैं इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट लगा देते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये बताइए समझ में। जब आप वैल्यू नहीं रख सकते डायरेक्ट तो हम क्या करते हैं उसकी लिमिट लगा देते हैं, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि मैंने इसमें दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा s इनफाइनाइट बन जाएगा, और ये आपको अगर याद हो a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 की पावर n, ऐसा कुछ याद है, देखो इनफाइनाइट रखेंगे अगर a अपॉन 1 की पावर ऐसे इनफाइनाइट कब निकालते हैं जब ये r जो है ये 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो, उसके लिए इनफाइनाइट निकालते हैं, ये बताऊंगा मैं अभी क्यों ऐसा है, पहले लिख लो। सर प्लीज सर 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 आपको सर कसम कसम दिला देंगे सर, आपको मेरी है कसम सर सबर जाएंगे नहीं तो अब मर जाएंगे बोल दो पूरा। लिस्ट में डाल देंगे सर कल से। नमस्ते मैम, मैं मैम चैतन्य एजुकेशन से बोल रहा हूँ, ये अभिजीत
अभिजीत यहाँ पर एनडीए की कोचिंग करते हैं, उनका मैथ्स टीचर अभिषेक सर बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको? यहाँ से सर आप फोन करते हैं, हेलो, आई नहीं तो है किस्मत से पूरी कम कर हेलो, अजी सर यहाँ से नहीं आती आवाज नहीं है। सर मैं बस इतना क्लास कह के रहा बाद वो दोबारा फोन आया। मैं बस इतना कह रहा सर, अब कर तो दिया ही है, अब तो बात होगी सर, थोड़ी सी अब शिकायत तो तुम जो कहते होगे लेकिन उस सर क्यों? चेक कर रहे थे क्यों नंबर कर रहे सही है थे? नहीं क्यों कम करें शिकायत, ये बताइए सर। आप क्यों? बदले नहीं, अब मत बोलो कि अब आगे करेंगे हम। सर डेली सर होमवर्क करते सर, कहाँ करते हो? आज सर दिया नहीं था सर। तो मैंने फिर भी बोला था 60 क्वेश्चन आपको पर डे लगाने हैं। सर लेकिन मैंने 20-25 सर लगाए थे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन किंतु परंतु बिंदु हम नहीं जानते। हाँ बताओ क्या कितना है? तो सर जी कहना कि सर पेन नहीं लाया सर, अब सर जे सर इसमें इसमें हम और 4-5 चीजें ऐड करेंगे। डर जाइए आप पहले। हाँ देखो, तो ऐसे इनफाइनाइट निकालना है। सर वहाँ पे हाँ मैं बोल देता हूँ, सर डंडा लेके बैठे रहिए। डंडे से मारते किससे मारते? चप्पल से। चप्पल से आते काफी कल कर आ नहीं पाएंगे सर। कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी छुट्टी है कल। परसों की भी देखो बताओ भाई, बताओ कितना आएगा। देखो आर की वैल्यू अगर 1 से कम है, ठीक है, 1 से कम है और -1 से ज्यादा है, 1 से कम है और -1 से ज्यादा है, देखो मान लो r 1/2 है तो r स्क्वायर कितना आएगा? 1/4। r क्यूब कितना आएगा? 1/8। नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इनफाइनाइट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/5 और ये कितना होता है? 0 हो गया। ये बताइए समझ में? तो अगर 1 से कम नंबर को आप स्क्वायर करते जाओगे, पावर बढ़ाते जाओगे, तो नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर मैं n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा देता हूँ तो ये टर्म नहीं कितना सर, हो जाएगा? लगभग 0 होगा, पूरा 0 नहीं। हाँ तो हम सर टेंशन सर पूरा 0 समझ मान में आएगा सर। 1/1 माइनस r। ऐसे इनफाइनाइट का फॉर्मूला कितना आ जाता है? a/1 माइनस r। दिस इज वेरी वेरी इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इसका सम कितना होता है? a/1 माइनस r। जहां पर r क्या होता है? -1 से 1। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, वेयर मॉड r इज लेस देन 1। देखो -1 से 1 के बीच में जितने भी नंबर है उसका मॉड कितना होगा? 1 से कम आएगा, तो इसीलिए माइनस प्लस का झंझट खत्म हो जाता है। इससे नोट करिए इसमें। अब इसके अलावा अगर r होगा तो क्या होगा? देखो अगर मान लो r 1 से बड़ा चला गया, तो r 1 से बड़ा जाएगा अगर, तो 1 से बड़े नंबर को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बढ़ेगा। मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a 4a। अरे सुन, अगर r की वैल्यू 2 हो गई तो टर्म्स क्या बन जाएंगे? a 2a 4a 8a ऐसे बनेगा, तो नंबर बढ़ रहा है। तो बताओ इनफाइनाइट टर्म्स तक ले जाएंगे तो नंबर बढ़ रहे हैं, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, बड़ा इनफाइनाइट। हाँ तो इस चीज को मैं समझा देता हूँ कॉमन रेशियो के हिसाब से। देखो तो इतना लिख लिया होगा। कॉमन रेशियो की अगर बात करें, कॉमन रेशियो तो जैसे मान लीजिए कोई एपी है, ठीक है, कोई एपी है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरह से ए पॉजिटिव है इसका मान लीजिए, तो r की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हुई, 1 से बड़ी हुई, तो क्या होगा? नंबर बढ़ेगा हर बार। तो इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? इंक्रीजिंग जीपी। नहीं, इसके टर्म्स में नहीं डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो अगर r की वैल्यू 0 से 1/2 है तो जीपी क्या बनेगी? हर टर्म कम होता जाएगा। जैसे मान लो पहला 1 है, क्या हो? क्या हो? आप सर प्रूव क्या करना चाह रहे थे? नहीं तो हम तो करेक्ट करना चाहेंगे तो आएगा। अब बस ये बताते जाओ, मान लो 1 है, अगला टर्म 1/2 1/4 1/8 1/16 कम होता जा रहा है। यस सर, लास्ट में 0 की तरफ अप्रोच करेगा, है ना? तो ये नंबर कम हो रहा है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस
कन्वर्जिंग जीपी, कन्वर्जिंग जीपी, जो जीपी है वो कन्वर्ज हो रही है जीरो की तरफ, बात है समझ। और अगर मैं मान लो आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, एक तो एग्जाम्पल के 1 2 4 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसको क्या बोल देते हैं, डाइवर्जेंट जीपी होगी नहीं सर, डाइवर्जिंग जीपी, ये बताइए समझ, ठीक है। तो अगर डाइवर्जिंग जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालोगे तो नंबर बढ़ रहा है तो इनफाइनाइट आएगा ये, लेकिन कन्वर्जिंग जीपी का अगर सम निकाल लो इनफाइनाइट का तो ये कम हो रहा है, तो एक पॉइंट पर जीरो रहा होगा, है ना, इनफाइनाइट टर्म्स तक लेके जाएंगे फिर उसके बाद, तो इसीलिए इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकलता है, इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम नहीं निकालते। तो सर उसका जब पता ही है जीरो रहेगा तो उसका सम कैसे निकालते हैं, ऐसे बता दो। जीरो कैसे आ जाएगा, अच्छा जीरो पहुंचेगी वो, जीरो, लेकिन इसका सम तो कुछ होगा ना, एन टर्म्स उसके लिए जीरो। हाँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट टर्म्स का जीरो कैसे होगा, एन टर्म जीरो होगा, नहीं जरूरी नहीं है, उसके बाद नेगेटिव भी तो होगी ना, अच्छा नेगेटिव हो सकती है जीरो से बड़ी, लेकिन नेगेटिव नहीं जाएगी, वही तो सर, नेगेटिव नहीं जाएगी क्योंकि है ना, और जीरो भी नहीं होगा। आप सोचो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, कुछ ना कुछ आएगा ही। हाँ कुछ ना कुछ आएगा, 1/4 इनफाइनाइट जैसा हो जाएगा, नीचे नंबर बढ़ रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, 16 हो गया, 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 128 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, 512 हो जाएगा, 1028, तो इस तरह से नीचे इनफाइनाइट जैसा हो जाएगा, लेकिन इतना हो सकता है जीरो तो नहीं होगा हमसे, ठीक है, मानना चाहो तो जीरो मान लो, ठीक। तो इसका हम इनफाइनाइट टर्म्स का सीरीज निकालते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स का सम जब कितना हो जाता है, एस इनफाइनाइट हो जाता है, और ये डाइवर्जिंग सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालते हैं, सिर्फ एन टर्म्स निकालो, लिखो सो। इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पेन और लाए सर, कॉपी लाए, ये भी लाए, और सर और भी सर 2-3 चीजें डिग्गी में लगी सर, वो भी ले आए सर, हमने सर मैसेज कर दिया था, तो वही मैसेज करते सर आज हम पेन नहीं ला रहे, तो खरीद लेते सर, अगर नहीं ऐसा मैसेज तो सर बेबुनियाद है, लेट सर मजबूरी में हुआ। बताओ लड़ाई करने आए, तलवार ही भूला गए, होल्स करके जाएंगे फिर, क्या करेंगे, होल्स हेडिंग डालिए हाइलाइट्स ऑफ चलो ये कह रहे हाथी काटी, हाइलाइट्स ऑफ जीपी, हाइलाइट्स ऑफ जीपी, पहला पॉइंट लिखिए। तो जीपी में क्या होता है, जैसे कोई जीपी सीरीज है, उसमें बताओ मैं 1 ऐड कर दूंगा तो जीपी रहेगी, नहीं हो जाएगा, चेंज क्या हो जाएगा, रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं कुछ, है ना। ये सीरीज क्या बन जाएगी, 1 अगर मैंने ऐड कर दिया तो 2 3 5 क्या ना, तो जीपी ना तो एपी है ना, आप इसे ऐड कर दो, आता है एपी तो नहीं, 2 और 1 3 3 2 5 5 4 9, है ना, इसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं तो जीपी नहीं रहती, मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो जीपी रहेगी, 2 से डिवाइड कर दो तो भी जीपी रहेगी। तो पहला पॉइंट लिखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कांस्टेंट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कांस्टेंट टू गेट जीपी, जीपी मिलता है उसमें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कांस्टेंट, किसी एक नंबर से आप पूरे जीपी में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो आपको जीपी मिलेगी। सेकंड लिखिए, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इसमें क्या मानते हैं, ए अपॉन आर, ए और ए आर, हाँ जीपी है ना, तो कॉमन रेशियो के हिसाब से लिख लीजिए 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, सेकंड पॉइंट लिख के 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, ए अपॉन आर, ए एंड ए आर। तो इसके क्वेश्चंस कब सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हो, 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हो, मल्टीप्लाई करें तो आर से आर कट जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। उसमें क्या था, a माइनस डी, ए प्लस डी, तो वो कब मानते थे, जब उसमें उनका क्या दिया हो, सम दिया हो, ताकि
कट के टी ए की वैल्यू आ जाए। इसमें क्या दिया होना चाहिए, प्रोडक्ट दिया होना चाहिए, तब हम ये मानेंगे, नहीं तो हम ए आर स्क्वायर मान लेंगे। सर जैसे 5 दिए हो तो सर 3 हाँ के लिए बताइए, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा उसी तरह से, तो ए बाई आर ए आर, आगे क्या होगा ए आर क्यूब और ए बाई आर का क्यूब, स्क्वायर का 5 में आएगा। निकाल दो यहाँ से, कॉमन रेशियो कितना आएगा, आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर कॉमन रेशियो होना चाहिए। इसी तरह से 5 टर्म का लिख दीजिए तो सिंपल ए बाई आर स्क्वायर ए बाई आर ए आर स्क्वायर। मूव करिए सेकंड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट, अगर एबीसी जीपी में है, एबीसी जीपी में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। दो बातें हैं इसमें, पहली बात तो बहुत ही सिंपल है, सरल है, क्या होगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, तो बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एसी के बराबर, बीच वाले का स्क्वायर अगल बगल के प्रोडक्ट के बराबर है, उसमें क्या था, बीच वाले का डबल अगल बगल के प्रोडक्ट सम के बराबर, ये बताइए सर। यस सर। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। उसमें था ज्योमेट्रिक, उसमें था अरिथमेटिक मीन, और इसमें क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक। दूसरी बात, अगर ये जीपी में आपको प्रूफ करने के लिए देगा, प्रूफ करो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी किसमें आएगा, जीपी में होगा, या फिर कुछ और एक्सप्रेशन दे देगा, तो उसको करने का एक बहुत ही अमेजिंग तरीका ये है चेक करने के लिए, अगर एबीसी जीपी में है तो मान लो ए इज इक्वल टू ए और बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। बताइए समझ, अगर एबीसी जीपी में है तो ऐसे मान लो ए आर स्क्वायर, और फिर उसमें रख के चेक कर लो कौन सी और सीरीज जो है जीपी में आ रही है। मतलब जैसे अगर ये एबीसी जीपी में है, प्रूफ दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विल आल्सो बी इन जीपी, तो एबीसी जीपी में तो इसके बराबर होगा, वैसे तो याद ही कर लो, सीधे जीपी में ही होता। कितने याद करो, ए अपॉन बी सी, बी अपॉन ए सी, सी अपॉन ए बी, करो जी, FAQ याद कर लो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कितना याद करोगे यार, निकाल लो ना, कुछ है क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जीपी में प्रूफ करना है, तो देखो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी की जगह बी ए आर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आर पावर 4। चेक कर दो, सेकंड टर्म पर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, यस सर जीपी में आ गया। बहुत सिंपल, देखो बता देते। देखो, नहीं सर, खुशी हो गई सर, ये वाली क्वेश्चन बहुत आते थे। इसका सबसे आसान तरीका है ये, जो अभी तक मैंने इजाद किया है। अच्छा हमने छुपा के रखा, बताया। ये तरीका मुझसे भी छुपा हुआ था, पिछली बार मैं 11th के बैच को पढ़ा रहा था तभी आया। पढ़ाते पढ़ाते आता है बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाते पढ़ाते सीखी, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते, अरे ये तो ऐसे ही होगा। क्वेश्चन देखिए, इसलिए बोलते हैं पढ़ाते, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। इसीलिए पढ़ाना चाहिए लोगों को। The best way to learn, the best अगर टीचर को ऐसा डर होता तो बताओ क्या होता। तो ऐसे जिसको ये डर होता है ना, उस टीचर को खुद ही कुछ नहीं आता है, इसीलिए उसको डर है। क्या? The best way to learn is to teach. क्वेश्चन लिखिए, sum of 3 consecutive numbers is question, सबके लिए। Sum of 3 consecutive numbers is 19. Sum of 3 consecutive numbers is 19. 19. And their product is 216. And their product is 216. ये सब बहुत पुराना 200 and 260 सर। पुराना 216 साल पुराना। नहीं सर, हमने जब से बीजेपी पढ़ा था से ये चल रहा है कुछ सर। हाँ, एक बार आपको आईआईटी के बैच में बताया होगा, फिर उसको रेगुलर क्लास में बताया होगा, फिर हम बता रहे हैं।
Product is 216. Find SN and TN. Find SN and TN. S infinite भी निकाल दो, तीनों चीजें निकालनी है, SN, TN, S infinite. अरे क्वेश्चन कर लो यार, क्वेश्चन करो क्वेश्चन. 216 में किसके स्क्वायर होता है? क्यूब सर. क्यों होता सर किसका सर? वो तो यार 64 का क्यूब का 8 का होता मतलब 36. 216 किसका क्यूब? 6 का. ना सर 6 का. हाँ. 6 का क्यूब होगा सर. तो तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 19. तो क्या बता भैया, बताइए क्या मानेंगे तीन टर्म? पांच हो गए. ठीक है. अब इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है सही है सर 5 हो गए सर. तो कितना हो जाएगा? 19. ये दिया नहीं सर, वो सब दिया सर. अच्छा 216 दिया. प्रोडक्ट 216 दिया. A क्यूब 216, तो आपको A is equals to 6 पता होना चाहिए. अब उसके बाद उनका सम दिया हुआ है, तो अब A 6 आ गया तो तीन टर्म्स क्या हो जाएंगे? 6/R, 6 and 6R. इसका सम कितना आ जाएगा? 19. ये तो क्यूबिक या इसकी वो बनेगी. हाँ, क्वाड्रेटिक बन जाएगी. सर R 2/3 3/2. निकाल दो ऐसे, कर लो सब. क्वाड्रेटिक है, कर दो उसका. किसके पास आ गई ये वाली बुक? सर मेरे और दोनों पास है? इनने कब करी? इनकी सर जी वाली टाइम थोड़ी महीने नहीं है तो बता ना पहले. ओके ओके. तुम्हारे पास है विकास? तुम्हारे पास है? सर सबसे पहले सबसे मैंने बताइए वो क्या है. मैंने सबसे पहले रुपए दिए ने तो 800 और दिए तो किताब दिया भाई. तो रुपए तुम्हें दे दिए मतलब तुमने खरीद लो यार. इसने मान लिए. चलो क्या करते हैं, 40 रुपए की. इससे होमवर्क देना स्टार्ट कर देते हैं. सर अच्छे से बोलो सर, ताली बजाएंगे. सर क्या सर आपने सही क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए. क्या सर हमें सर चीज समझ में नहीं आ रहा. मतलब 6 का 13 में गुणा करो फिर उसका वो बना तो बड़ा हो रहा है. दिन में आज सर हम बहुत पढ़े हम सर रात में पढ़े, लेकिन आज सर हम वो बिल्कुल नहीं पढ़े. मैं हम वो सर मैथ नहीं पढ़े. अब बिल्कुल सर पढ़े. सर आप थोड़ा ऐसा कम हो रहा है सर. मैं पढ़ नहीं पढ़ी यार हम पाँच का है फिर सी तो है और नहीं पढ़ रहे. अब सर वो सर जय तो कहेंगे सर वो पूरे दिन पढ़े नहीं तो सर ऐसा खड़ी आया हो. अरे सर अब सर देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है, सर इसके पीछे कुछ फ्री पार्ट भी है सर. देखना सर सबसे नीचे सर, सबसे मतलब पट्टा देखो सर, नीचे की साइड बार कोड होंगे तो इसको कर लेना. इसका क्या है? वीकली जीके करंट अफेयर्स अपडेट्स 2019. हाँ देखो कितना है, कितना है? 38 SN. SN 38 कैसे आ सकता है? SN तो n के टर्म्स में आएगा ना. n की वैल्यू कितनी रख दी? 3 रख दी सर. क्यों रख दी? 3 करने के लिए तो टर्म्स हैं. हाँ तो तीन टर्म्स का सम नहीं निकालना. SN मतलब n टर्म्स का सम निकालना. S3 आ सकता है वो तो सर आ गया. तो कितना है? 6 1 - 2 पावर 2/3 पावर n और हाँ 1/3. ऐसे निकालना है. आप वो भर रहे हो जो मैंने बनवाया? क्यों? बात करता हूँ. नहीं तो आपने वो दिखाई नहीं, मैंने बोला ना हर हफ्ते में चेक करूंगा मैं. पिछले हफ्ते चेक किया था मैंने, अभी हफ्ता खत्म हुआ है.
सर इसमें सर जब इसे स्प्लिट कर रहे हैं तो 13 3 2 आ रहा है। मैं कर पा रहा फैक्टराइज टीएन कैसे निकालें? कहने देता हूँ ए आर की पावर n माइनस 6 CR 19 में से 6 गए 13 कर देते हैं, हम ही कर देते हैं। देखो r से मल्टीप्लाई कर दिया 6 + 6r + 6r² = 19r। अरे उसमें भी करेंगे नहीं ये तो बोल ले निकला है जाओ सर 2/3 3/2 सर हमने 19 में ही नहीं करा। तो 6r² 16 13 सर -13 माइनस 13r + 6 कितना अच्छा दिख रहा है। फैक्टराइज 9 और 4 तो -12 -1 लिखेंगे तो r नहीं सर, -9 12 एंड 1 आ जाएगी तो उसको कितना लिखेंगे सर -9 छत्तीस -4 आएगा तो चलो इसका फैक्टराइज कर लेंगे। सर -9 -4 9 चौके 36 ठीक है। तो -9 -4 साइन चेंज करेंगे 9 एंड 4 और डिवाइडेड बाय r² तो r की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एंड 2/3। बढ़िया ठीक है। तो एक बार r की वैल्यू जब 3/2 लेंगे तो नंबर्स क्या बनेंगे? r की वैल्यू 3/2 रखो और a की वैल्यू 6 रखो। 6/3/2 6 एंड 6 into 3/2 4 कितना बन जाएगा? 4 6 एंड 9 डॉट डॉट ये जीपी बन जाएगी। इसके एन टर्म्स का सम निकाल दीजिए कितना हो जाएगा? Sn a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1 3/2 - 1 1/2 पर जाएगा तो 8 टाइम्स 3/2 की पावर n - 1 ये बन गया Sn। आई बस में Tn कितना हो जाएगा? a r की पावर n - 1 4 टाइम्स 3/2 की पावर n - ये आ गया Tn। इसी तरह से r की वैल्यू जब 2/3 रखोगे तो जीपी क्या बनेगी? 964 बनेगी डॉट डॉट डॉट। तो इससे Sn और Tn निकाल दीजिए तो आंसर यहाँ से आएगा। इसमें SN ये वाले लगाएंगे जी कैसे पता वो वाला लगा कोई भी लगा R1 से बड़ा है ना तो ऐसा लगाएंगे जिसमें प्लस रहे नीचे। R1 से बड़ा है तो ये लगा करो लिखो लिखो जल्दी। अगला क्वेश्चन लिख लो। S फाइंड करना है 9 + 99 5 + 55 + 555 Sn फाइंड करना है। ये बहुत सरल है। करिए चलिए कुछ उस तरीके से होगा फार्मूला ले लेंगे 7 आ जाएगा आपका 100 + 10 उस तरीका हो गया। आप तो बोले बहुत सरल है। आपने सरल इस बेसिस पर बोल दिया कि आपने इस क्वेश्चन को कई बार देखा है। तो देखा है इसमें क्या बताना ऐड करना चेक करते हैं ऐड करना सम बता 60 हो गया 55 5 60 हो गया 60 और 5 इतना ही होता तो फिर क्या बात। सर 5/4 ब्रैकेट में 5n - 1 इसका आंसर तो देखो इसको करने का तरीका देखो। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको कॉमन ले लो अंदर 1 1 बना लो। ठीक है। अब क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाला 9 ऐसे मन कर दो अंदर अरे हम नहीं सर पहले 99 999 और इस तरह से। ठीक है। 10 अब 100 माइनस और 9 को लिख दिया 10 - 1 100 इसको लिख दिया 100 - 1 इसको लिख दिया 1000 - 1 अभी वो जीपी थी नहीं मतलब कहाँ जीपी है? हमने 11 को निकाल दिया 8 उसके बाद उसके बाद क्या फॉर्मूला Sn का घटाया 555/55 कितना है? 11 आ रहा है नहीं डिवाइड ही नहीं होगा
जीपी है नहीं, उसको बनाया। अब देखो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, ये हो गया जीपी। तो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, ये कहां तक जाएगा? एन टर्म्स तक जाएगा। एन और -1 -1 -1 ये भी एन टर्म्स तक जाएगा। तो 10 वाले को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो एन टर्म्स का सम ए आर कितना है? 10 पावर n -1 अपॉन 10 -1 r -1, ठीक है। और ये -1 n बार लिखा है तो कितना होगा? माइनस के n, ये आंसर आ गया इसका। 10 -1 को 9 लिखते हैं। आया समझ में? यस सर। तो अंदर 999 चाहिए, तो यहाँ 5 लिखा हो, 4 लिखा हो, 3 लिखा हो, 2 लिखा हो, सर n कैसे हो गया सर? ये n टर्म्स है ना, एक तो ये n टर्म्स है, ये n टर्म्स है, ये n टर्म्स है। अच्छा ये कैसे n हो गया? 2 बार लिखा हो तो क्या होता है? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? इनफाइनाइट टर्म्स का सम, एन टर्म्स का सम। इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होगा? बताया तो हुआ। इसके साथ a upon r minus लगाओ। 8 5 9 9 10 upon r 10 minus 1 9 अरे भैया इंक्रीज, ये डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है? ये डाइवर्जेंट बढ़ रही है ना, इसका नहीं निकलेगा। कॉमन रेशियो 1 से बड़ा आ गया ना, तो सर सवाल ही गलत है। ठीक है हम बोल सर लेकिन सर n सर minus इनफाइनाइट r -1 नहीं होता, 1 - r होता है। 1 - 10 करोगे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। सर इनफाइनाइट वाला सर उसके लिए निकलता है ना जिसकी वैल्यू r की वैल्यू 1 से कम, मतलब 1/1 में हो जो भी। हाँ r की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। क्वेश्चन लिखिए, sum of an infinite terms, find 4 successive integrals, find 4 क्या लिख लिया? sum of an infinite find 4, find 4 बस सर। रुक जाओ। sum of an infinite term अरे सर बोले नहीं अरे सर हमने काट दी। तो हटा गया। अरे सर शुरुआत ही बता सर। Find 4 successive integral terms of a GP. इंटीग्रल Find 4 successive integral terms of a GP, of which find 4 successive terms, integral terms of a GP, of which second term is smaller than first. Second term is smaller than first by 35. Second term is smaller than first by 35. And third term is larger than fourth. And third term is larger than fourth term by 560. By 560. करिए। 4 टर्म्स है, सक्सेसिव टर्म्स है, इंटीग्रल है जीपी के। दूसरा टर्म है पहले टर्म से 35 छोटा है, और तीसरा टर्म है चौथे टर्म से 560 ज्यादा है। 560 तीसरा चौथे से ज्यादा है, मतलब चौथा छोटा। बहुत ही सिंपल है। 4 टर्म क्या मानेंगे? a upon r cube कब मानते हैं? कॉन्जिक्यूटिव जो जीपी में होगा सक्सेसिव टर्म्स और उनका प्रोडक्ट दिया हो। दिया है? नहीं तो नहीं मानेंगे। उसमें क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, अपॉन में जब वो नहीं मानेंगे तो सिंपल मान लो 4 टर्म जीपी में क्या मान सकते हैं? a r square a r cube लिख दीजिए। 4 टर्म्स आर, लेट 4 टर्म्स आर a r square a r cube। अब लगा दो कंडीशन जो दी हुई है। तो दूसरा टर्म पहले से 35 ज्यादा है तो क्या बनेगी इक्वेशन?
पहला टर्म A दूसरे से equal- 35 ज्यादा है, फिर से बोलो। पहला टर्म दूसरे से फर्स्ट ज्यादा है। टर्म A plus 35 equals to AR. हाँ। या फिर a minus AR is equals to 35। नहीं सर जी सर क्या बोला? A plus 35 equals to AR. एंगल 30 A minus AR is equals to 30. पहला टर्म दूसरे से 35 ज्यादा है, दूसरे में 35 ऐड करो ना। नहीं सर, पहला टर्म हाँ दूसरे से हाँ पहला टर्म ज्यादा है, सेकंड टर्म स्मॉलर देन फर्स्ट बाय 35। सेकंड टर्म पे खुद सोचो और लिखो, हमने बताना है। A minus 35 equals to AR. दो इक्वेशन आ गई थे। डिवाइड कर दो, डिवाइड करते हैं इसमें। ठीक है सर, करो, डिवाइड करके सॉल्व कर दो। देखते हैं सही। एक तरफ एक साइड वाले तो आने चाहिए। इधर से सर कैसे कटेगा? ए से कॉमन ए इस लेंगे तो इधर अपॉन में आएगा। Distribution क्या बताइए सर? AR plus 1 नहीं बराबर है। AR स्क्वायर बना तो नहीं सही है अगर बाद में पता लगा। सॉल्व करो, आगे कॉन्फिडेंस करो, सही है। चेक करके देख लो ना, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही बनाए कि नहीं। AR स्क्वायर माइनस AR क्यूब इज इक्वल्स टू 200। 500 हाँ, AR स्क्वायर इनटू AR स्क्वायर माइनस AR क्यूब 516 या 560? क्यों? क्यों? हाँ, AR स्क्वायर हमने भी बनाई, AR स्क्वायर माइनस AR क्यूब AR क्यूब प्लस 560 AR स्क्वायर इक्वल्स टू AR क्यूब हाँ। प्लस 560। ए वाले टर्म से लेफ्ट हैंड साइड में लाके, अरे आ गया सर समझ में। अब सर रुक जाओ सर। अरे सर वो R एलिमिनेट नहीं हो रहा सर। ये कोई लिमिट करना। अब वो A तो हो गया, मतलब वो R की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू निकाल लो। क्यूबिक आ रही इक्वेशन। बनने दो, नहीं आता फैक्टराइज करना। क्यूबिक को सर वो कैसे करते हैं सर? A माइनस AR इज इक्वल्स टू कितना बना था? 35। और AR स्क्वायर माइनस AR क्यूब कितना बना? 560। जब ये दोनों को डिवाइड, इक्वेशन आई अच्छा, सर। ये दूसरी वाली इक्वेशन जरा बता दें। अरे भैया उसमें थर्ड टर्म में ला के तीसरा टर्म ज्यादा है, बड़ा है इससे, तो बड़े में छोटा घटाएंगे तो जो भी होगा। सर इक्वेशन आई आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस 16R प्लस 16। ना यस सर। तो क्या एलिमिनेट करने लायक बचा ही होता। 35 की टेबल आती है, आर की वैल्यू सर 7 से काट देते हैं। हाँ सर 12 16 बार 16 बार 16 बार आर स्क्वायर 16 आ गया तो आर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4। बस रख दो यहाँ पर, ये पता चल जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन रख दो। एक बार आर की वैल्यू 4 ले लो, तो a माइनस ए टाइम्स 4 35, तो माइनस 3a इज इक्वल टू 35, तो a आ जाएगा। लेकिन शायद ऐसा बोला है इंटीग्रल टर्म्स, ये तो होगा नहीं पॉसिबल। आर की वैल्यू 4 आ गई। इंटीग्रल टर्म्स होगा सर, मतलब क्या होता सर? इंटीजर्स होंगे ये सारे, तो a की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इंटीजर नहीं है। तो r की वैल्यू -4 सर क्यों नहीं? अरे माइनस क्योंकि नहीं है। 35/3 इंटीजर नहीं होता है, तो नहीं है। -3। -4 रखो। a माइनस a इंटू -4 इज इक्वल टू 35, तो कितना हो जाएगा? 5a इज इक्वल टू
35, तो ये कितना आ जाएगा 7, प्लस माइनस नहीं लिखा हो तो गड़बड़ हो जाएगा, फोर्थ आंसर आ ही नहीं रहा प्लस के, माइनस से आंसर आ रहा फिर के है, अंदर एक की वैल्यू 7 हो गई, तो क्या हो जाएगा टर्म बता जी, 7 इंटू माइनस 4 माइनस 28, 7 इंटू माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16 16 7 112 होता है ना, यस सर, और 7 इंटू 4 जो 16 चौके 64, 64 सत्य कितना होता है 560 है माइनस का 64 सत्ते 7 को 28 तो 7 35 448 378 ठीक है, आगे चार्ट लो, क्या पूछा है बस बस ये तो पूछे ही नहीं था। ये पूछो, ये नहीं पूछेगा, फाइंड 4 सक्सेसिव इंटीग्रल टर्म्स, हाँ। डाल दे, 448 होगा 64 into 7 64 into 7 7 28 2 11 दो बचा